चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। Hare Krishna. So, anything? Just devotees where? Jitin. So, we are back after 2 weeks gap, 1 week gap, 2 weeks, 2 week gaps. Everything is collapsed here. Devotees have not turned up on time. It means they have lost their sincerity, whatever reasons may be, logistics. That's the problem in taking a break. Many times we plan to go out for other villages for preaching, but the only fear is people will lose the continuity. And that's the nature of the material world, that any kind of interruption or lose of interest develops because of break. And there is no break in spiritual life. In spiritual practices, there is no break, no holidays. His Holiness Bhakti Prem Swami Maharaj explains that material life and material work, which is called as karmi, mere karmis, are unnatural for the conditioned soul. So people work from Monday till Saturday and then they need a break because it's very unpleasant for the soul to work uninterrupted. So people in material life need a break, but in spiritual life there is no break. This is what happens when you take a break in spiritual life. You go down basically. Rather, in spiritual life there are
continue sadhana and services, but sometimes more enthusiastic services for the festivals, and then you come back. You don't go down, but you come back to the normal level, and you continue your sadhana in consistency, right? So this is very important, not to take a break. But because of our conditioning, we have a nature कि बहुत हो गया, बहुत दिन से हम संडे क्लास में जा रहे हैं, आई नीड ए ब्रेक. एक्चुअली इसका मतलब है कि वी आर स्टिल कंटिन्यूइंग अवर मटेरियल कॉन्शियसनेस इन स्पिरिचुअल लाइफ, है ना. तो भक्ति जीवन में किसी ब्रेक की आवश्यकता नहीं होती है. अगर जब भी हम ऐसा सोचेंगे तो ये हमारी भौतिक चेतना को इंगित करता है ना. और उससे जो है वी फॉल इनटू पिट ऑफ माया, मतलब हम उस गड्ढे में गिर जाते हैं जहाँ से फिर ऊपर आना जो है, मतलब मिनिमल स्तर पे आना जो है मुश्किल हो जाता है ना. सो यू शुड बी केयरफुल अबाउट इट. सो कंटिन्यूइंग दीज डेज, कार्तिक गॉट ओवर डे बिफोर, जो है कार्तिक पूर्णिमा के दिन कार्तिक जो चतुर्मास है वो समाप्त हो गया, और उसके नेक्स्ट डे से कात्यायनी व्रत प्रारंभ होता है ना. सो कात्यायनी इज नन अदर महामाया दुर्गा. और यहाँ पर जो गोपियाँ हैं, ब्रज गोपियाँ, ब्रज गोपांगनाएँ जो हैं, हमें सिखाती हैं कि कैसे अगर हम देवी देवताओं का तो आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं हैगी, मगर कभी हम उनका आश्रय भी लें तो वी शुड सीक ब्लेसिंग्स फॉर बेटर प्रैक्टिस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, राइट. जैसे अगर हम यहाँ मंदिर आते हैं, हनुमान जी के सामने आते हैं, लॉर्ड शिवा के सामने आते हैं, देवी भी हैं, सब लोग हैं यहाँ पर, तो उनसे यही ब्लेसिंग मांगनी चाहिए कि दैट हाउ वी कैन इंटेंसिफाई आवर प्रैक्टिस फॉर भक्ति, है ना. तो या सो दैट्स हाउ लाइक गोपीज जो हैं रोज यमुना के जल से या यमुना के जो तीर पर जो माटी रहती है, ब्रज रज होती है, उससे कात्यायनी देवी का विग्रह बनाती हैं, रोज नया विग्रह बनाती हैं और उनकी पूजा करती हैं, और उनसे भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति का आशीर्वाद याचना करती हैं. एंड फॉर दैट दे डू सीवियर ऑस्टेरिटीज लाइक टेकिंग बाथ इन द कोल्ड वाटर ऑफ यमुना, क्योंकि अभी थोड़ा वेदर चेंज हो गया है ना. टिल कार्तिक वाज देयर द वेदर वाज स्टिल प्लेजेंट, है ना, बट नाउ द विंटर विल पिक अप, है ना, और ठंड जो है काफ़ी बढ़ जाती है. और ख़ासकर अगर आप देखे होंगे, जैसे हमारे शिवपाल प्रभु हैं, नर्मदा के किनारे उनका गांव है, तो वो लोग जानते हैं कि जहाँ नदियाँ या जल स्रोत रहते हैं वहाँ पर ठंड का प्रकोप ज़्यादा रहता है, बिकॉज when the wind comes and touches the surface of the river, it becomes even colder, है ना. तो ऐसे ठंडे पानी से सुबह प्रातः काल में 4-5 बजे नहाना, ऐसे सीवियर ऑस्टेरिटी, राइट, हमारे लिए भी था अभी तक, बट या वी कैन कंटिन्यू. तो गोपियाँ जो है दे आर रेडी टू डू एनीथिंग टू गेट कृष्णा. दैट इज व्हाट वी हैव टू लर्न, कि वी शुड बी रेडी टू पे एनी कॉस्ट, एनी वैल्यू टू गेट कृष्णा, है ना. सो इसलिए जो है भक्त भी जो है इस प्रकार की तपस्या करने के लिए तैयार होते हैं, ताकि वो भगवान को और अपने आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न कर सके. सो आज इसी सीरीज में जो है लास्ट 5 days ऑफ कार्तिक जो है वो भीष्म पंचक कहलाता है. सो भीष्म पंचक के बारे में थोड़ी सी प्रिलिमिनरी, बिकॉज सिंस ऑल दैट इज ओवर सो विल नॉट टॉक अबाउट इट, बट हु इज भीष्मा इसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि इसका रेलेवेंस क्या है अभी आने वाले दिनों में. एनीबडी नोस? अपकमिंग डेज, एक तो गीता जयंती है, बट इट हैज नथिंग टू डू विद भीष्म, बट भगवद गीता इज ए पार्ट ऑफ महापुराण महाभारत, राइट. तो महाभारत का एक हिस्सा है भगवद गीता, और आप लोग भूल गए एक्चुअली, आने वाले दिनों में जनवरी, न्यू मंथ, जब न्यू ईयर स्टार्ट होता है, तो फिर कौन सा दिन आता है? मकर संक्रांति, है ना, मकर संक्रांति.
या उसे उत्तरायण भी कहा जाता है, उत्तरायण उत्सव, व्हेन द सन स्विचेस ओवर टू अनदर पोजीशन, और उसके कारण जो है उत्तरायण उसे कहा जाता है ना। उत्तरायण इज अ वेरी वेरी बिग फेस्टिवल इन स्पेशली इन गुजरात, है ना। तो मकर संक्रांति का जो फेस्टिवल है, इट हैज़ टू डू विथ भीष्म देव, बिकॉज दैट इज महाप्रयाण लीला। सो भीष्म जो है उनके पास एक आशीर्वाद था, उनके पिता शांतनु महाराज से उनके ब्लेसिंग मिली थी कि वो उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, है ना। तो उसके कारण जो है वो उस बात का इंतज़ार करते हैं कि कब जो है सूर्य जो है वो उत्तरायण में जाएगा, उसकी जो ज़ोडिएक साइन चेंज होगा। और ऐसा कहा जाता है कि जब सूर्य जब उत्तरायण में रहता हैगा, तो उस समय अगर कोई अपनी बॉडी को लीव करता है तो ही गोज़ बैक होम, बैक टू गॉडेड, उसको वैकुंठ जो है गोलोक गमन प्राप्त हो पाता हैगा। मगर ये एक सुपरफिशियल कंसेप्शन है एक तरह से। मगर हमारे आचार्य, वैष्णव आचार्य बोलते हैं कि जो भीष्म पितामह है वो उत्तरायण का इंतज़ार नहीं कर रहे थे, मगर वो उन नारायण का इंतज़ार कर रहे थे जो उत्तरायण क्यों कहा जाता है, वो क्योंकि वो सूर्य का जो ज़ोडिएक साइन है वो चेंज हो रहा है इसलिए नहीं, मगर जो उत्तरा के आयन है, जो जिनका उत्तरा ने आश्रय लिया, है ना। हम सभी जानते हैं कि देवी उत्तरा के जो गर्भ में जो है अभिमन्यु और उत्तरा के गर्भ में जो है कौन बालक था, परीक्षित महाराज, है ना। तो परीक्षित महाराज को जो है ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया था, किसके द्वारा, किसने छोड़ा था, हाँ, अश्वत्थामा। वेरी नाइस, व्हाई डोंट यू स्पीक लाउडर। अश्वत्थामा जो है ही इज रिलीज्ड ब्रह्मास्त्र, है ना, टू किल द वूम ऑफ द उत्तरा। तो उत्तरा ने जो है बहुत ही प्रेफुल मूड में भगवान को कॉल आउट किया था, है ना। जैसे द्रौपदी ने भगवान को प्रार्थना करके पुकारा था, इसी तरह उत्तरा ने भगवान का आश्रय लिया था, है ना। सो उत्तरा के जो आयन है, राइट, आयन मतलब आश्रय, नारायण मतलब जो नर के जो आश्रय हैं वो नारायण कहला देंगे। इसी तरह से उत्तरा के जो आयन हैं, हाँ, जिनका आश्रय उत्तरा ने लिया, उनकी दर्शन के लिए, है ना। सो भगवान स्वयं केशव, भगवान श्री कृष्ण जो है, क्योंकि महाभारत के प्रसंग में हम देखते हैं कि ये जो प्रसंग तब आता है जब जो कुरुक्षेत्र का युद्ध है वो समाप्त हो चुका है, राइट। कौरवों का संहार हो चुका है पूरी तरह से, सबका नाश हो चुका है और पांडव विजयी हुए। और इंद्रप्रस्थ के, जैसे आजकल मॉडर्न इंद्रप्रस्थ को क्या कहा जाता है, दिल्ली, दिल्ली क्या है, इंद्रप्रस्थ है, वही कौरव पांडवों का। तो वहाँ पर उत्तराधिकारी के रूप में जो है धर्मराज युधिष्ठिर महाराज जो हैं राजा के रूप में जो है, ही टेक्स अप द पोजीशन एज ए किंग ऑफ हस्तिनापुर। और जो है भगवान, द ऑल जॉब्स आर बीन डन, सो कृष्णा इज वाइंडिंग अप हिज पास टाइम एंड ही इज गोइंग बैक टू द्वारका। एंड देन फिर हम सब जानते हैं कि किस तरह से भगवान ने अपना गोलोक धाम गमन जो है वो लीला की थी। तो इट्स लाइक एवरीबडी इज वाइंडिंग अप, है ना, वाइंड अप कर रहे हैं भगवान अपने इस पास टाइम को। तो ऐसे समय में जो है एंड ऑल जो महाजन है, जैसे महाजन भीष्म पितामह जो है, ही इज ऑल्सो अबाउट टू लीव हिज बॉडी, अपना शरीर देह त्याग करना चाहते हैं। मगर हर भक्त की तरह जो है, ही बीइंग ए ग्रेट डिवोटी, बीइंग ए महाजन जो है, उनकी ये इच्छा है कि ही वांटेड टू सी कृष्णा, है ना। सो हर भक्त की यही इच्छा होती और होनी चाहिए कि अंत काल में जो है वो भगवान का दर्शन प्राप्त कर सके या भगवान का स्मरण प्राप्त कर सके।
तो इसलिए उनकी इच्छा है कि वो नारायण परायण हो सके, नारायण का आश्रय ले सके, नारायण के दर्शन कर सके, है ना। सो विद दैट डिजायर ही मेंटेन्ड हिज लाइफ फॉर 6 months, राइट। हम सब जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में जो है भीष्म पिता को संहार करना या उनको मारना जो था, इट वॉज इम्पॉसिबल, इट वॉज इम्पॉसिबल। बीइंग ए ग्रेट वॉरियर, ग्रेट आर्चर जो है, उनको मारना जो था, वो महारथी है, तो उनको मारना बहुत असंभव था। मगर ऐसी अवस्था में जो है, विल टॉक अबाउट इन डिटेल कि कैसे उनका जो है अर्जुन जो है ही शॉट्स एरोज एंड भीष्म पितामह जो है ही इज लाइंग ऑन द बेड ऑफ द एरोज, है ना। उनका जो शरीर है पूरी तरह से भिद्द जाता है ना, इट्स बीन पियर्स्ड विद द एरोज शॉट बाय अर्जुना। और बहुत पेनफुल है दोनों के लिए, ये बहुत स्थिति बहुत पेनफुल है। अपने ग्रैंडफादर को, अपने ही दादाजी को जो है इस प्रकार से मारना जो है, इट्स वेरी वेरी अनएक्सेप्टेबल। मगर व्हाट मेक्स भीष्म पितामह महाजन, ये बात हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट मेक्स भीष्म पितामह ग्रेट अमंग द 12 महाजना, है ना, 12 महाजन हैं, सभी हम जानते हैं। तो उन 12 महाजनों में इतना एक विशेष स्थान जो है भीष्म पितामह को प्राप्त होता है, और वो क्यों मिलता है। सो इन ए वे अगर हम इस बात को समझने का प्रयास करें कि व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट भीष्म पितामह, दो ही फॉट फ्रॉम अगेंस्ट कृष्ण, राइट। अब सभी जानते हैं कि भीष्म पितामह ने जो है अपोजिट आर्मी में जो है की तरफ से इस युद्ध को किया था। एंड एक्सटर्नली ही शोड हिज लॉयल्टी टुवर्ड्स द किंगडम ऑफ इंद्रप्रस्थ, जो हस्तिनापुर, सॉरी, he showed his loyalty towards Hastinapur कि whoever will become the king of Hastinapur, I'll stay loyal, even if he is with the dharma or against dharma। तो हम सभी जानते हैं कि जो है किस प्रकार से जो है दुर्योधन के फेवर में भीष्म पितामह जो है इस युद्ध को लड़ते हैं। मगर यहाँ पर एक बहुत ही विशेष बात है, जिसे मैं कई बार इस बात को समझा चुका हूं कि इट्स वेरी इजी टू बिकम ए हीरो, इट्स वेरी इजी टू बिकम ए हीरो इन द आईज ऑफ एवरीवन, बट इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू बिकम विलेन, टू प्ले द रोल ऑफ विलेन इन द मूवीज ऑल्सो, राइट। हु लाइक्स विलेन्स फ्रॉम द बॉलीवुड, हॉलीवुड? ऑफ कोर्स नॉट. Of course, none of us. Yeah, we can appreciate their role, we can appreciate their acting, talent, but who likes it? Who falls in love? Anybody? Is any girl, any fan, followers falls for villains? Nobody. So playing such a role which is in adverse and against Krishna, against Krishna's will, is not an easy task. नहीं? मगर यहाँ पर हम देखते हैं जैसे if you look at the different roles of रावण, दुर्योधन, हाँ, तो ये सब जो है, जैसे हम जानते हैं कि भगवान के जो द्वारपाल हैं, जय विजय, है ना, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट, बट जस्ट टू गिव द प्लेजर टू द लॉर्डशिप, राइट। भगवान को जो है युद्ध करने का आनंद देने के लिए जो भगवान के द्वारपाल हैं, जय और विजय जो हैं, वो भगवान के साथ, या लॉन्ग स्टोरी अगेन, दे आर बीन कर्स्ड बाय चतुष कुमार। चतुष कुमार जो है उनको श्राप देते हैं और उनके द्वारा जो है उनका आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में पतन होता है। और दे ऑल प्ले एज इफ as a villain against Lord Ram, Lord Krishna in different pastimes, है ना? Please come forward. Hare Krishna.
ये गार्लैंड गोविंद प्रभु को पहना दीजिए। So I personally wanted to congratulate. You have finished your Bhishma Pancha? Wow! So wonderful devotees of our base, जिन्होंने 5 दिन जो है एकादशी से प्रारंभ होकर उत्थापन एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक ये 5 दिन जो है ये भीष्म पंचक कहलाते हैं। पहला दिन जो है एकादशी का जो रहता है वो निर्जला व्रत रखा प्रभु जी ने जो है, और भी काफ़ी डिवोटीज होंगे आई गेस, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू हैड केप्ट फास्टिंग? 7 to 8 devotees. That's the power of association. We think of it, it's difficult because we are single at home. But in association, everything is possible, right? So unity is the strength. So devotees ने पहले दिन निर्जला and rest of the 4 days जो है they were on fruits. They were on fruits, completely on fruits only, fruits and juices, है ना? Only fruits. Okay, but anyway, severe austerity, but they have completed. So we seek their blessing so that we can also follow one day such a austerity. Yeah. So we were talking about where we be? Yeah, Bhishma. Where did I stop? Yeah. Yeah, Jay, Vijay, all done. Yeah, it's difficult to play the role, negative role, right? So भीष्म पितामह की जो महानता है वो इसी बात में है कि वो किस प्रकार से जो है भगवान को आनंद देने के लिए, भगवान को आनंद देने के लिए जो है अपोजिट साइड से जो है ही इज फाइटिंग दिस वॉर एंड प्लेइंग एंड एस्टैब्लिशिंग ए वेरी 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 बिग प्रिंसिपल। क्योंकि ये सब हम मतलब आई एम पुटिंग इट अपसाइड डाउन, मतलब दिस आई कुड हैव सेड एट द एंड ऑफ द क्लास, बट दिस आई एम सेइंग इन द बिगिनिंग टू एस्टैब्लिश द ग्रेटनेस ऑफ महाराज भीष्म, कि आप कितने भी बड़े हों, हाउ एवर बिग यू मे बी, स्कॉलरली, स्क्रिप्चुरली, नॉलेज वाइज, wealthy, healthy, whatever you are, whoever you are, whichever position you are, but if you act against Krishna, against the principle of religion, dharma, then you will be destroyed. Am I right? है ना, समझ आ रहा है कि भीष्म पितामह कितने बड़ी प्रतिज्ञा ली उन्होंने, आजीवन ब्रह्मचर्य की, and he stayed loyal towards the kingdom. But whoever you are, doesn't matter. आप कोई भी तपस्या करते हो, कोई भी जो है वचन रखते हो, मगर अगर आपके जो तपस्याएं हैं अगर वो धर्म के अनुसार नहीं है, या if they are not been blessed by the spiritual master, या even if they are not been sanctioned by dharma, then you will be destroyed. है ना? So एक पयोव्रत नियम होता है ना? पयोव्रत हमने कुछ दिन पहले बात भी की थी, दूध पर एक व्रत रखा जाता है ना? So श्रील प्रभुपाद के समय एक भक्त थे जो he started fasting only on milk. He was not honoring anything. They had fruits, but he was on milk only. And when Srila Prabhupada came to know about, तो प्रभुपाद ने कहा कि no, it's just Maya. प्रभुपाद ने कहा मतलब he was a devotee, he was chanting Hare Krishna Mahamantra, मगर जो है it was not sanctioned by प्रभुपाद. तो जब प्रभुपाद को पता चला तो प्रभुपाद ने कहा it is all Maya. मतलब कभी कभी हम भक्ति में ऐसा कुछ करने लग जाते हैं जो शायद हमारे मिथ्यांकार को और बढ़ा सकता है, राइट? बैक ऑफ माइंड अगर हमारी वो क्वालिफिकेशन नहीं है और अगर हम ऐसी कोई तपस्या अपने ही बल पर या शास्त्र में लिखा है या कहीं प्रयोजन है मगर वो इमीडिएट अथॉरिटी से सैंक्शन नहीं हैगा,
या उसकी करने की पात्रता हमारी नहीं है, और हम बिना अनुमति के अगर ऐसी कोई तपस्या भी करते हैं तो वो फलित नहीं होती है। इट्स वेरी वेरी गुड लेसन टू लर्न कि हर जप तप तपस्या जो है उसका आशीर्वाद या उसका सैंक्शन जरूर होना चाहिए कि एम आई क्वालिफाइड टू टेक दिस ऑस्टेरिटी और नॉट। एक्चुअली इफ इट इज नॉट सैंक्शन यू नॉट डिराइव नो रिजल्ट आउट ऑफ इट एक्चुअली। तो इसलिए कोई भी तप करने के पहले या कोई भी वचन, कोई भी अधिक साधना करने से पहले अपनी अथॉरिटीज से उसकी परमिशन होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर ये बताता है कि भीष्म पितामह कितने महान, उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य, ऐसा लगता है कि इज इट ए वेरी बिग थिंग। आज अगर हम देखें हमारे इस्कॉन मूवमेंट में कितने सारे ब्रह्मचारी हैं, दे नेवर गेट मैरिड, राइट। एंड ऐसे कई ब्रह्मचारी भी हैं जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। नैष्ठिक मतलब doesn't look nice here to speak about, but they were never thought of any kind of union with anybody, even not in their dream, not even in their thoughts. So what's so big deal about staying brahmacharya? मगर समय की बात यह है कि उस समय, ये समय कौन सा था? द्वापर का, am I right? द्वापर के उस समय में जहां पर जो क्षत्रिय हैं, है ना, चार जो वर्ण हैं, चार, तो क्षत्रिय वर्ण के लिए ब्रह्मचर्य जो था इट वाज नॉट एडवाइजेबल, नॉट रिकमेंडेबल, है ना। तो उस समय जो है क्षत्रिय जो थे दे वुड एक्सेप्ट मेनी वाइफ्स, राइट, है ना। दशरथ महाराज की कितनी पत्नियां थी। ऐसे समय में भगवान राम ने जो तपस्या लिया, व्रत लिया, एक पत्नी व्रत, दैट इज बीन एप्रिशिएटेड अ लॉट, राइट, कि क्षत्रियों के एक पत्नी व्रत जो अपने आप में अनएक्सेप्टेबल है। तो उस समय में भीष्म पितामह ने जो है जब ब्रह्मचर्य का पालन किया या ये तपस्या ली कि मैं जो है आजीवन जो है विवाह नहीं करूंगा और ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, तो आकाश से जो है ऐसी जो है फूलों की वर्षा होती है। क्योंकि अपने आप में भीष्म उनका नाम नहीं था, उनका एक्चुअल नाम क्या था? देवव्रत। देवव्रत को भीष्म कहा, देवताओं ने कहा भीष्म मतलब दिस इज वेरी हाई, दिस इज इनकंसीवेबल, अकल्पनीय है ये, और इसको कल्पना से बाहर है क्योंकि कोई क्षत्रिय होकर जो है इतना पावरफुल, इतना जो है स्ट्रॉन्ग जो है होने के बावजूद भी जो है वो व्यक्ति इस प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, आजीवन विवाह नहीं करने का पालन कर रहेगा, तो इस प्रकार से उन्हें ये नाम मिला भीष्म, है ना। सो जैसे मैंने आपको बताया कि शायद ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे। भीष्म स्तुतियाँ, भीष्म पंचक तो इट्स ऑलरेडी बीन डन, सो विल नॉट गो इनटू द डिटेल अबाउट इट। मगर भीष्म कौन है, इनके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में महाभारत से जानने का प्रयास करेंगे। महाभारत का एक प्रसंग है जिसको बोलते हैं वन पर्व। वहां पर एक श्लोक आता है, मैं उसको जस्ट रिसाइट करना चाह रहा था। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना, नासा वृषीर्यस्य मता न भिन्नम, नासा वृषीयस्य मतम न भिन्नम, धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायं, महाजनो येन गता सपन्था। Most of us remember this last line, महाजनो येन गता सपन्था, है ना। महाजन कौन है? द ग्रेट बीइंग्स, है ना। जन मतलब जन सामान्य,
पर उन जनों में जो महान है वो क्या कहलाते? महाजन. Those who are extraordinary beings, extraordinary human beings, they are called as महाजन. तो what makes them महाजन, ये इसको हम समझने का प्रयास करेंगे. और हमें किस मार्ग पे चलना चाहिए? जिस मार्ग को महाजनों ने बताया हैगा. जैसे अगर हम कभी जंगल में जाएं, somebody drops us into the deep forest, अब उस जंगल से हम बाहर कैसे निकलेंगे? That's a question. क्योंकि हमारे पास अगर कोई जीपीएस लोकेशन, कोई गैजेट नहीं है जिससे हमें डायरेक्शंस का सेंस हो, राइट? या फिर हमें कोई जीपीएस लोकेशन बताने वाला नहीं हैगा, वे वुड यू मूव? शुभम प्रभु, कहाँ जाएंगे आप? I'm asking you a question कि अगर आपको गहरे जंगल में छोड़ दिया जाए, हेलीकॉप्टर से गिरा दिया जाए आपको, या आंखों पर पट्टी बांध के वहां पे ले जाया जाए, छोड़ दिया जाए, now how would you come out of the forest? Sorry? Try a different path and waste your life. Yeah? What you can do? What you should do? Follow the light. Which light? Sun. If there is no sun? Spiritual light. No, that's a hypothetical. What you should do is that follow the way which has been walked over by previous people, right? हम जब भी किसी जगह पर फंस जाते तो हम क्या ढूंढते? पगडंडी. पगडंडी है ना. कोई ऐसा, जब भी कोई व्यक्ति चलता है किसी रास्ते पर तो मार्ग बनता जाता है. The plants doesn't grow on that, right? तो एक मार्ग बन जाता है जिसको बोलते हैं पगडंडी, है ना. तो उस पगडंडी को हम फॉलो करते हैं, एंड देन यू आर श्योर टू गेट आउट ऑफ दैट डीप फॉरेस्ट, है ना. तो यही बात हमें समझना है कि महाजनों, जैसे हम इस भौतिक जगत में फंस गए, ये भी डीप गहरा जंगल के समान हैगा. वी डोंट नो विच वे टू गो, राइट और लेफ्ट, राइट. मगर यहाँ पर निकलने के लिए हमें क्या करना हैगा? वी हैव टू जस्ट वॉकड ऑन द पाथ ओवर दैट ऑलरेडी पीपल हैव वॉकड ओवर. सही है. तो वो महाजनों, ये न गथा सा पंथा, जो महाजनों ने जिस मार्ग को बताया है, मतलब महाजन मतलब साधु, वैष्णव, गुरु, आचार्य, है ना, जिस मार्ग को उन्होंने प्रशस्त किया है उस मार्ग पे चलना है. यू डोंट हैव टू फाइंड आउट योर ओन वेज, यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम. अगर आप जंगल में, अगर आपके हाथ में तलवार है या कुछ इंस्ट्रूमेंट है और आप उसको पेड़ों को काट के खेतों से अगर एक नया मार्ग बनाएंगे तो यू विल बी वेस्टिंग योर लाइफ, यू आर वेस्टिंग योर टाइम. यू टू सिंपली follow the way which has been shown by previous आचार्य. इसलिए यहाँ पे बोलते हैं तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियों विभिन्ना. किसी भी, यहाँ पे I'll read the translation, you will understand better. शुष्क तर्क स्थिर नहीं होते. Can you understand anything by logic and arguments? Right? 3 people, 4 people, 5 people, 10 people, all are arguing on a topic. But can you establish something out of your debate? No. Everybody thinks I am right. सही बात है कि नहीं? तो अब जब सभी व्यक्ति को लगता है कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही हैगा, तो फिर सत्य क्या है? Who is right? What is absolute? तो तर्क के द्वारा, जैसे क्या होता है कि जब हम इवन धर्मों को फॉलो करते हुए या शास्त्रों को पढ़ते हुए भी वी कैन नॉट रीच टू ए कंक्लूजन. अगर हम सारे पुराणों उपनिषदों को भी पढ़े तो विल नॉट रीच द कंक्लूजन. व्हाट इज द एसेंस ऑफ द ऑल द स्क्रिप्चर्स इज, राइट. तो इसी प्रकार से अगर इफ वी स्टार्ट डिबेटिंग और आर्ग्यूइंग अमंग ईच अदर बट विल नॉट बी एबल टू एस्टैब्लिश व्हाट इज एक्चुअली ट्रूथ, एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या हैगा. तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियों विभिन्ना, है ना. श्रुत मतलब सुनना, अलग अलग जगहों से सुने भी. तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम बहुत सारी क्लासेस सुन लेते हैं और फिर अल्टीमेटली हम जाके अपने शिक्षा गुरु से या दीक्षा गुरु से पूछते हैं कि भाई करना क्या है अल्टीमेटली, व्हाट हैव टू अप्लाई इन माय लाइफ, राइट. सो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि शुष्क तर्क स्थिर नहीं होते. जिस महापुरुष का मत अन्यों से भिन्न नहीं होता उसे ऋषि नहीं माना जाता.
ऋषि मुनि जो होते हैं उसका मतलब क्या होता है? they have their own philosophies, they have their own way of thinking, that is called as मुनि. मुनि का मतलब क्या होता है? कि उनका मत होता है, they have their ideology उनकी, राइट? मुनि मतलब जिनका मन जो है कुछ कहता है और उसके द्वारा वो एक मत या दे एस्टैब्लिश ए फिलोसॉफी, राइट? तो अलग अलग मुनि, अलग अलग ऋषि मुनि जो है अलग अलग बातें कहते हैंगे. विभिन्न वेदों के केवल अध्ययन से कोई सही मार्ग पर नहीं आ सकता जिसमें धार्मिक सिद्धांतों को समझा जाता है. धार्मिक सिद्धांतों का ठोस सत्य शुद्ध स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों के हृदय में छिपा रहता है. यू गॉट इट ना? सो यहाँ पे ये कहा जाता है कि देयर कैन बी मेनी इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पीपल लाइक ऋषि मुनीज एंड दे हैव देयर ओन आइडियोलॉजीज, दे हैव ओन वे ऑफ थिंकिंग, राइट? मगर दे मे बी राइट इन देयर ओन पोजीशन, मगर दे कैन नॉट कम टू कंक्लूजन, राइट? ए पर्सन हु हियर्स फ्रॉम डिफरेंट आइडियोलॉजीज, ही कैन नॉट कम टू द कंक्लूजन, मगर दे आर राइट एट देयर ओन वे, है ना? मगर क्या है कि धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो धर्म के जो तत्व हैं वो पुस्तकों में नहीं होते हैं, वो उन डिवोटीज के जो सेल्फ रियलाइज्ड हैं, जो स्वरूप सिद्ध हैं, दोज हैव रियलाइज्ड एब्सोल्यूट ट्रूथ, उनके हृदय में वास करते हैं. क्योंकि उनके हृदय में कौन रहता है? भगवान रहते हैं. इसलिए वो सारे शास्त्रों का मर्म जो है, एसेंस ऑफ ऑल द वैदिक नॉलेज जो है, लाइज विद इन द हार्ट ऑफ द डिवोटीज, स्पेशली जो महाजन है. ऐसे धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम महाजनो येन गता सपंथा. So they know what is right, what is wrong, where to go right or left. And we get bewildered, right, in our spiritual practices. So we go to our authority, ask them whatever they say is right. Make sense? Now, even if we are going what they are saying, even if they are wrong, they may be wrong, but that is their responsibility. Krishna will take care of that. But we will be rewarded by Krishna because we have taken shelter of a person who is bona fide. Even if something is wrong, but Krishna makes it right, makes it happen right, because it is spoken by a self-realized devotee. समझ आ रही बात? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो आध्यात्मिक गुरु जिस बात को कह रहे हैं वो पूर्ण रूप से शायद सत्य ना भी हो. यूं तो हमें तो ये निष्ठा होनी चाहिए कि जो भी गुरुदेव ने कहा है वो सही हैगा, मगर हो सकता है कि उसमें कुछ फ्लॉ हो जाए, कुछ कमी रह जाए. मगर भगवान के क्योंकि वो शरणागत होते हैं, they have taken full shelter of the Lord, then Krishna makes it everything switch over tops and turvy and make it happen as per the principle of religion, and everything falls in place as per their words. ये भगवान का भक्त वत्सल स्वभाव हैगा कि भगवान जो है अपने वचनों को धर्म से, जो धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीता, है ना? जो धर्म क्या है? जो भगवान ने कहा. मगर जो धर्म के मार्ग पर जो चल रहा हैगा, अगर इसने कुछ कहा, हो सकता है कि वो रिलीजियस प्रिंसिपल्स के थोड़ा अप एंड डाउन हो, पर भगवान उनको इस प्रकार से स्विच ओवर कर देते हैं जिसके द्वारा उनकी बात जो है वो धर्म के अनुसार हो जाती है. भले रिलीजन, भगवान के शब्द जो हैं वो कई बार जो है उनको मैनिपुलेट करना पड़ जाता है. उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है भीष्म पितामह, क्योंकि भीष्म पितामह ने क्या प्रतिज्ञा ली थी कि मैं भगवान आपसे अस्त्र जो है वो उठवा कर रहूंगा. और युद्ध के पहले भगवान कृष्ण ने कहा था कि आई विल एक्ट एज ए जस्ट चैरियट ड्राइवर, सारथी के रूप में मैं रहूंगा. आई विल नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली इनटू द वॉर, क्योंकि अगर भगवान उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो ऑब्वियसली विजयश्री कहाँ होगी? भगवान के चरणों में ही होगी. और युद्ध में, महाभारत के युद्ध में भी विजयश्री किसको प्राप्त होती है? जो भगवान के भक्त हैं, राइट? मगर यहाँ पर भीष्म पितामह, मतलब इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, बट भीष्म पितामह ने कहा था कि I'll make you happen that you will have to lift the arms. तो हम सभी जानते हैं वो एक फेमस पिक्चर
जिसमें जो है भीष्म पितामह जो है ही इज शूटिंग एरोस टूवर्ड्स अर्जुना, राइट, और भगवान जो है टू प्रोटेक्ट हिज डिवोटी, बोथ आर डिवोटीज, रिमेंबर, अर्जुन और जो भीष्म जो है दोनों ही भगवान के भक्त हैं, मगर एक भगवान की तरफ से लड़ रहा है, धर्म के अनुसार लड़ रहा है, एक अधर्म की तरफ से लड़ रहेगा एक्सटर्नली, वो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए लड़ रहेंगे। मगर वो क्यों लड़ रहे हैं वहां पर? क्योंकि वो ये बताना चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर वो अधर्म के फेवर में लड़ाई करता है तो उसका संहार या विनाश होना तय है। टू स्टैब्लिश दिस रिलीजन ऑफ प्रिंसिपल, भीष्म पितामह वाज फाइटिंग फ्रॉम अपोजिट साइड, राइट। और यहां पर जो है भीष्म पितामह अपने प्रहार के द्वारा अर्जुन को प्रतिज्ञा लेते हैं, क्योंकि जो है दुर्योधन उनको एजिटेट करते हैं, प्रोवोक करते हैं कि जो है यू आर नॉट फाइटिंग सीरियसली, है ना, यू आर नॉट फाइटिंग सीरियसली, सो टुमारो सन वुड नॉट सेट इफ यू डोंट किल द पांडवास। अब ये प्रतिज्ञा तो ले लेते हैं भीष्म पितामह, बट हु वन पर्सन इज बिकम्स वेरी रेस्टलेस, और वो कौन है? भगवान कृष्ण जो है। और उस समय जो है वो इंस्टिंक्ट करते हैं द्रौपदी को जाकर जो है भीष्म पितामह के कैंप में जाने के लिए, और वहां पर जाकर भीष्म पितामह जब उनकी चूड़ियों की और पायजेब की आवाज सुनते हैं तो समझ जाते हैं कि कोई स्त्री है। थोड़ा रात का समय होता है, लालटेन मतलब जो थोड़ी डिम लाइट्स रहती हैं, टॉर्च लाइट्स रहती हैं, तो उसमें वो देखते हैं कि somebody has come and she paid obeisances, she pays obeisances to भीष्म पितामह। और भीष्म पितामह जो है उनको आशीर्वाद देते हैं, सदा सुहागवती, सौभाग्यवती भव, सुहागवती भव। बाद में when she gets up and he sees कि ओ she is द्रौपदी, अब द्रौपदी को जो है सौभाग्य, अखंड सौभाग्यवती भव, एग्जैक्टली आई रिमेंबर नाउ, अखंड सौभाग्यवती भव। और वचन प्रतिज्ञा क्या ले ली कि कल सूर्यास्त के पहले पांडवों का संहार कर दिया जाएगा। अंडरस्टूड? अगेंस्ट हो रहेगा। मगर वन पर्सन जो है भगवान कृष्ण जो है, नाउ ही थिंक्स कि नाउ किसकी प्रतिज्ञा जो है पूर्ण होने होगी, क्या पांडवों का संहार होगा या भीष्म की प्रतिज्ञा पूर्ण होगी। सो कीपिंग द ऑल रिलीजियस प्रिंसिपल्स, अब जो है तब इस प्रकार से भीष्म जो है he commits to fight very seriously and he is shooting arrows one after another. He is not letting even Arjuna to lift his गांडीव, अपना जो धनुष है, गांडीव जो है उसको उठाने का भी मौका नहीं दिया उन्होंने ढंग से जो है। He is shooting arrows. Have you seen this in महाभारत? कभी देखा आप लोगों ने? मतलब ही इज फुल ऑफ एंग्री, अगर उसको देखना चाहिए, मतलब यू कैन फील द इमोशंस एक्चुअली। आई रिमेंबर आई हैड वॉच लॉन्ग टाइम बैक बट आई कैन स्टिल रिमेंबर इट ऐसा। तो जो है ही इज फाइटिंग सो इंटेंसली एंड कृष्णा इज थिंकिंग कि मतलब व्हाट टू डू, हाउ ही विल बी सेव्ड इन दिस सिचुएशन। एंड हम सभी जानते हैं कि जो है भगवान जो है, एक बहुत सुंदर एक प्रसंग इसे हिंदी में कहा जाता है, मैंने कहीं लिखा था, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। Have you heard all of that? Right? That's the mood of Krishna. प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, that is intense love of Krishna towards his devotees. प्रभु का नियम बदलते देखा, that's मतलब भगवान जो है अपने नियमों को बदल सकते हैं आउट ऑफ लव। दैट्स लव। लव मतलब प्रेम का यही है, प्रेम का नियम ये है कि प्रिंसिपल, रिलीजियस प्रिंसिपल्स आर वन थिंग, बट देयर इज व्हेन देयर इज इंटेंस लव, थिंग्स कैन बी मैनिपुलेटेड, थिंग्स कैन बी चेंज, यू नो, एंड व्हाटएवर कृष्णा डज इज बिकम्स धर्म। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीता। अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा, है ना। तो यहां पर जो है अपने वचन को
भगवान जो है दैट वॉव विच ही हैड टेकन नॉट टू लिफ्ट द आर्म्स, है ना, तो भगवान एक तरह से 50-50% है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे समझने की, ही डिड नॉट पिक अप एनी अस्त्र शस्त्र एक तरह से, मगर उन्होंने जो क्या किया कि जो वहां पर जो ड्यूरिंग द वॉर देयर आर लाइक वेरी मेनी ब्रोकन चैरियट व्हील्स हैं, तो वहां पे एक व्हील जो निकला हुआ रहता है एक रथ से, उसको लेकर जो है ही रन्स टुवर्ड्स यूजिंग सुदर्शन की तरह उसको लेकर जो भगवान, एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग है। आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन, ऑल ऑफ यू मस्ट हैव सीन, इफ नॉट सीन प्लीज डाउनलोड एंड सी दैट कृष्णा इज रनिंग टुवर्ड्स भीष्मा, lifting that wheel, you know, and he's just going to throw over him. And Bhishma is happy, just happy. Anyway, everybody's get vanished one day. But that is a pleasure to die, to be killed by Krishna. It's not a, हम सबको ये सौभाग्य कहाँ मिलता है कि हम सभी जानते हैं कि जिन दानवों का, असुरों का संहार भगवान स्वयं करते हैं, उनको मुक्ति प्राप्त होती है। They all get liberated. राइट ऐसा सौभाग्य कहां प्राप्त होता है? वो भी एक भक्त वत्सल भक्त को, जिसको भगवान खुद जो है अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर उसकी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए भीष्म जो है उनको मारने के लिए दौड़ते हैं। बट ड्यूरिंग दैट टाइम अर्जुन स्टेप्स डाउन फ्रॉम द चैरियट, राइट, और भगवान के चरणों को बहुत टाइटली पकड़ लेते हैं और कहते हैं, भगवान व्हाट आर यू डूइंग, यू आर ब्रेकिंग योर वॉव। समझ सकते हैं इस बात को कि जो है, क्योंकि कृष्णा डज नॉट किल हियर बट जस्ट ही ब्रेक्स हिज वॉव ओनली। भीष्म वाज किल्ड बाय whom? Anybody knows? Arjuna. But do you think Arjun killed Bhishma? No. But he took shelter of protection of a eunuch. What was the name? शिखंडी। क्योंकि क्षत्रिय प्रिंसिपल के अनुसार से कोई भी हु इज ए यूनक और एनीबडी, मतलब दैट वाज हिज वॉव दैट ही वुड नॉट शॉट एरोज ऑन ए यूनक। तो उस यूनक को खड़ा करके शिखंडी जिनका नाम था, उनका प्रोटेक्शन। और किसके पुत्र थे ये? द्रुपद। वाव। सो इनका जन्म कहां से हुआ था? अंबा, अंबा, अंबिका, अंबालिका। थैंक यू माता जी, का बहुत अच्छा नॉलेज। विल गो इनटू दैट स्टोरी। महाभारत इज फुल ऑफ स्टोरीज एंड ऑल इंटरट्विंगल्ड स्टोरीज है, बट विल गो इनटू इट। इट्स सो इंटरेस्टिंग, सो इंटरेस्टिंग। महाभारत देखिए, डोंट वॉच सीरियल्स एंड, ये देखने लायक चीज़ें हैं, हमारी मेमोरीज के लिए अच्छा है। फॉर एंटरटेनमेंट डिवोटीज कैन वॉच श्रील प्रभुपाद पास टाइम, है ना, प्रभुपाद लीलामृत को देख सकते हैं, महाभारत, रामायण देख सकते हैं। दैट्स एंटरटेनमेंट, एनलाइवनिंग, एवर फ्रेशिंग फॉर अस, है ना। That's what I'm starting, where to start with. What is time? Just let me know when it becomes 11. Huh? Oh, it's just a beginning. We'll continue next Sunday also. है ना? आज थोड़ा सा महाभारत के प्रसंग कर लेते हैं और फिर बाद में मैं इसके लिए लाया था भागवतम। भीष्म की स्तुतियां हैं। भीष्म पितामह जो मृत्यु शैया पर लेटे हुए हैं 6 महीने से और वेट कर रहे हैं उत्तरायण का, मगर ये जो समय है भीष्म पंचक का, कार्तिक के जो 5 दिन है, जब भगवान पांडवों को लेकर आते हैं और युधिष्ठिर महाराज और भीष्म पितामह को दिखाने के लिए कि नाउ यू आर हैप्पी, so they have taken the role of the king now. युधिष्ठिर महाराज सभी जो है they have taken the position of kings. So now you are happy. And युधिष्ठिर महाराज जानते हैं, भीष्म पितामह ये जानते हैं कि पांडवों को जन्म से लेकर
अब तक जो है कष्ट के सिवा कुछ नहीं मिलाएगा। महाराज पांडु के जो पुत्र हैं द्रौपदी और नहीं सॉरी कुंती पुत्र जो हैं, उनको जन्म से लेकर जो है निष्कासन, अवहेलना, अवज्ञा, सब कुछ इसी प्रकार से अपमान ही मिला था। और फिर जो है एज दे ग्रू अप इन देयर चाइल्डहुड they were exiled to the forest, right? तो जंगल में कुछ सुख नहीं मिला उन्हें, और उसके बाद अज्ञातवास। So they never had a lakshagra or how Bhim was poisoned. So many pastimes, so many, मतलब ये एक बात सीखने की कि भक्त का जीवन जो है वो सुखद हो, that is not possible actually. बनाना चालू करें? Yeah, surely. So भक्त का जीवन सुखद हो, this is not right ideology. अगर हम भक्ति में आए और अगर हम सोच रहे हैं कि हम भक्ति करेंगे और जीवन सुखमय हो जाएगा, तो you are on a wrong place actually. भक्त का सुख यही है कि उसे भगवान को हर पल, हर पद, पदम पदम यत विपदाम, ये भौतिक जगत का स्वभाव है। तो ये बात तो तय है, आप में से जो छोड़कर जाना चाहते हैं, दे आर वेलकम एक्चुअली, क्योंकि यहां पर भक्ति मार्ग कोई गुलाबों की पंखुड़ियों का कोई मार्ग नहीं हैगा, ये बहुत कठिन मार्ग है। इसलिए ज्यादातर लोग इस मार्ग पे चलते नहीं हैंगे, क्योंकि ये शुद्ध मार्ग है। मगर एक बात तय है कि जो इस मार्ग पर कठिनाइयों को पर चलने के लिए तैयार होता हैगा, who is ready to take all the austerities on this path of devotion, is destined to get Krishna at the end of the life. That is a blessing. देखिए, जैसे एक माँ होती है, जब वो गर्भवती होती है, जब माँ बनती है एक स्त्री, तो उसको 9 महीने के बाद ये पता होता है कि मुझे संतान की प्राप्ति होगी, वो लड़का हो लड़की, मगर उसे स्त्री से माँ बनने का ओहदा या सौभाग्य प्राप्त होता है। एंड फॉर दैट शी इज रेडी टू टेक ऑल द पेन एंड डिस्कम्फर्ट। तो हमें भी ये पता होना चाहिए कि मेरे जीवन में जो भी चैलेंजेस आएंगे, यही कुंती महारानी की प्रार्थना है कि लेट प्रॉब्लम्स कम इन माय लाइफ, बट व्हेन प्रॉब्लम्स कम्स आई फील दैट कृष्णा यू आर नियर टू मी. I can feel the presence of Krishna when there are problems in the life of a practicing devotees. Am I right? तो अगर हम इस बात के लिए तैयार हैं कि भगवान let problems come, I'll take more and more and more shelter of you. होता है ना, सुख में दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, तो जो सुख में सिमरन करे तो काहे को दुख होए, राइट? तो दुख में तो सिमरन सभी करते हैंगे, पर हम सब जानते हैं कि दुख में सिमरन अच्छा होता है, हमारे सुख में भूल जाते हैं भगवान को। तो अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, पर एट द बैक ऑफ माइंड भी हम क्या चाहते हैं कि सब सुख हो, सब सुखमय हो, पर हम सभी जानते हैं कि हमारी साधना, हमारी प्रैक्टिसेस या हमारा रिमेम्बरेंस या कॉल आउट टू कृष्णा जो है वो बहुत डिम हो जाता है। एग्रीड? ऑल ऑफ यू एग्रीड, राइट? मगर जब हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, इम्पेडिमेंट्स आते हैं, अवरोध आते हैं, रोड़े आते हैं, तब हम भगवान को ज्यादा याद कर पाते हैं। एंड दैट सिचुएशन इज वेरी गुड एक्चुअली। हम मानते नहीं है, अभी भी नहीं मानने के लिए तैयार रहेंगे, मगर एक्चुअली वो भक्त का मनोभाव रहेगा कि जब भी समस्या आएगी भगवान के हम और निकट होंगे। मगर हम चाहते नहीं है, हम सुखमय जीवन चाहते हैं जहां हम भगवान को भूल जाएं, राइट? मगर यहां पर यही हमें सीखना हैगा कि कैसे कुंती महारानी या डिवोटी जो है वो ये प्रार्थना कर रहा है कि भगवान आप जब भी समस्या आएंगे तो मैं आपको अपने पास पाऊंगा या अपने आप को निकट पाऊंगा मैं, ऐसा आएगा। आई लॉस्ट, वेयर वाज आई? बिफोर कुंती? Yeah, exactly. Thank you.
सो पांडवों की लाइफ में जो था एंडलेस प्रॉब्लम्स थी, राइट। मगर भीष्म पितामह ये देखना चाहते हैं कि नाउ आफ्टर ऑल, मतलब आफ्टर ऑल द प्रॉब्लम्स आर ओवर, द फाइट इज ओवर, द नाउ दे हैव टेकन अप द पोजीशन ऑफ द किंग, दे हैव बीन कोरोनेशन, है ना। युधिष्ठिर महाराज का राज्य अभिषेक होता है, कोरोनेशन सेरेमनी होता है, एंड ही टेक्स अप ए पोजीशन एज ए किंग। मगर आपको पता है कि युधिष्ठिर महाराज जो है राजा बनने के बाद, मतलब राजा जो पोजीशन मिलने के बाद, ही इज इनटू डीप सॉरो, बहुत गहरे गहरे दुख में वो। और वो क्यों? क्योंकि ही फील्स हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर द किलिंग ऑफ ऑल दैट मैस्कर जो हुआ, जो इतने करोड़ों जीवों की जो हत्या हुई, जो युद्ध हुआ, इतने सारे हाथी, घोड़े, पशु, सामान्य जो है वॉरियर्स डाइड जस्ट फॉर टू गेट द पोजीशन ऑफ ए किंग। दैट इज द हार्ट ऑफ ए वैष्णव। वैष्णव ऐसा नहीं कि सबकी सबकी कब्रों के ऊपर, है ना, समझ रहे, कई कब्रों के ऊपर अगर आपको सिंहासन पे बिठा दिया जाए, है ना, कई लोगों को मारकर उनकी शव के ऊपर अगर आपको सिंहासन क्राउन पहनाया जाए, you will be coronated as a king, will you be happy? At least not as a devotee, not as a वैष्णवा, है ना। एक वैष्णव का जो हृदय वो विदीर्ण हो जाता है कि इस थ्रोन पे, इस राज सिंहासन पे बैठने के लिए मैं इतने सारे लोगों को मार के मैं बैठा हुआ हूँ, राइट। सो दैट इज हाउ, लाइक यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज का हृदय भागवतम में ग्लोरीफाई जाता है कि ही इज ए रियल वैष्णव। He didn't want, and he's full of guilt and shame and agony कि how can I take this position? तो ऐसी स्थिति में जब उनकी मन स्थिति होती है, कृष्णा ट्राइज टू सोलेस हिम लॉट, भगवान उनको बहुत समझाने का प्रयास करते हैं। कैन यू इमेजिन कि कृष्णा फेल्स टू सोलेस हिम? भगवान भी उनको इस दुख की स्थिति में उनको समझा नहीं पाते। क्यों? इज कृष्णा इज इनकम्पिटेंट टू एक्सप्लेन हिम? नो। पर यहां पर वो भीष्म को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं। जब अर्जुन जो थे मोहग्रस्त थे, तब भगवान ने क्या बोला था? भगवद गीता। भगवद गीता कब निकल के आई? जब अर्जुन का मोह था कि ये सारे जो स्वजन हैं इस युद्ध के द्वारा मारे जाएंगे, वो मोहग्रस्त थे फैमिली से। तो उनके मोह को भंग किसने किया? भगवान ने भगवद गीता को बोल के। मगर यहां पर युधिष्ठिर महाराज कैसे शोकमग्न है, कैसे शोकमग्न है, और उस शोक का जो संहार या शोक को व्हाट यू यूज द वर्ड इस शोक को पैसिफाई किया उन्होंने जो है वो भीष्म पितामह के इस संदेश के द्वारा, जिसे भीष्म स्तुति कहा जाता है। और ये 10 वर्सेस हैं, 10 वर्सेस हैं श्रीमद् भागवतम के 9th फर्स्ट कैंटो के 9th चैप्टर में आता है। ये इसको बोलते हैं पासिंग अवे ऑफ भीष्म, राइट, द ग्लोरियस पासिंग अवे ऑफ भीष्म। मरना भी ग्लोरियस हो सकता है। हम जैसे आम लोग कहाँ सड़ते हैं? आईसीयू में, हॉस्पिटल में, घर में, डेथ बेड पे, इन फुल नेग्लिजेंस, राइट। मगर जो भगवान के भक्त होते हैं उनका जो पासिंग अवे, उनका तिरोभाव, वो भी ग्लोरियस होता है। एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद, एग्जाम्पल हरिदास ठाकुर, है ना। हरिदास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि व्हेन ही कम्स टू नो कि चैतन्य महाप्रभु अपने पास टाइम को रैप अप कर रहेंगे, तो उन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की कि भगवान मैं आपके, मेरी एक इच्छा है, एक वरदान मुझे चाहिएगा कि मैं आपके तिरुभाव से पहले अपना पास टाइम रैप अप करना चाहता हूँ, मैं आपके सामने जो है इस शरीर को त्याग करना चाहता हूँ। हम सभी जानते हैं कि जगन्नाथपुरी में जो है हरिदास ठाकुर भगवान का नाम जप करते हुए जो है समुद्र के किनारे जो है वहाँ पर लेट गए और सारे डिवोटीज कीर्तन कर रहे थे, है ना। और ही फिक्स्ड हिज आईज ऑन द फेस ऑफ कृष्णा। चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनके सामने खड़े हैं। महाप्रभु के चरणों को उन्होंने अपनी
छाती पर रख लिया. And he fixed his gaze at him, looking at Supreme Lord, keeping his lotus feet on his chest. When devotees are performing Sankirtan, he left this material world. Isn't it glorious? How many of you want a glorious departure like this? Everybody, right? हम सभी चाहते हैं कि हम आईसीयू में ना मरे, पर अगर ऐसे समय हम देह को त्याग करें जब भगवान के भक्त कीर्तन कर रहे हो. नंबर 1, in remembrance of Krishna, right? Seeing Krishna, remembering Krishna, keeping your shaligram on your chest, right? ऐसे समय पर जो है अगर ऐसा महाप्रयाण हो या ऐसा कोई व्यक्ति को सौभाग्य प्राप्त हो तो nothing like it, it's an aspiration for us. Srila Prabhupada in Vrindavan, in the holy dham of Vrindavan, when devotees are chanting and doing kirtan, Srila Prabhupada was serving, translating Srimad Bhagavatam verses. He left this material world. Isn't it glorious? Right? Very, very important कि ऐसा कब होगा कि भक्त आपके लिए कीर्तन कर रहे होंगे? जब आप जीवन भर उनके साथ झगड़े करोगे, आप जीवन भर उनके साथ तुलना करोगे, कॉम्पीट करोगे, लविंग रिलेशनशिप नहीं होगी आपकी उनके साथ. Will they be there for you to pray? That is why you should serve devotees, love devotees, build a relationship with the devotees so that they pray for you when you leave this, when you depart from this material world. Am I right? So important. Devotees के साथ प्रेम का संबंध होना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी जो है they will pray and offer their offerings when you depart from this material world. Their prayers will help you to reach your destination, not only your endeavors. आपके प्रयासों से आप भगवत धाम नहीं जा सकते, पर भक्तों की कृपा, भक्तों की प्रार्थना, भक्तों के आशीर्वाद से ही आपको ये सद्गति प्राप्त हो सकती है. Right? But that will only happen when you have a loving relationship with the devotees. It's all philosophical. What's the time? So we can go on some for more time. 10:50. I think we can go till 11:30, maybe some more time. So let's pack up and go to Mahabharata. मैं ये सोच रहा हूँ कितना पीछे जाऊँ. Yeah. So we'll go to and fro. To and fro मतलब थोड़ा आगे पीछे जाते रहेंगे. आप लोग उसको लिंक करते जाना, है ना. तो एक बार की बात है, स्वर्ग में जो है गंगा देवी जो है ना, मदर गंगा, जो अपने पर्सोनिफाइड फॉर्म में, रिवर के फॉर्म में यहाँ पर आती हैं. बट इन द स्पिरिचुअल अबोर्ड जो है, सो जो है सभी देवी देवता जो है एक सभा में उपस्थित हैं, पर वहाँ पर गंगा देवी जो है, शी वॉज ऑफरिंग वाटर, सम लिकर, जूस, समथिंग टू द डेमी गॉड्स, राइट, है ना. तो उस समय कुछ पेय अर्पित कर रही होती है, ऑफरिंग सम ड्रिंक्स टू द डेमी गॉड्स. और उस समय क्या होता है उनका, इट विल साउंड यू वेरी फिल्मी बट एनीवे दैट इज ऑल द सोर्सेज. तो उनका जो आंचल होता है, उनका जो साड़ी का पल्लू होता है, इट फॉल्स अवे, है ना. दैट्स ऑल विद द विल ऑफ प्रोविडेंस, है ना. भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है. तो उस समय एक राजा वहां पर रहते हैं, उनका नाम होता है महाभीष. महाभीष
तो उनकी दृष्टि गंगा के ऊपर उस समय पड़ती है जब उनका आंचल जो है वो अपने ऊपर से गिर जाता है। रेस्ट ऑफ द डेमीगॉड्स एंड द सेंटली पीपल जस्ट लुक्स डाउन, है ना। जब भी ऐसी स्थिति होती है जब आपको नहीं देखना होता है, देन यू शुड लुक डाउन बेसिकली। बट इफ यू वांट टू एंजॉय एंड सी दैट सीन, इट मीन्स यू आर द culprit, you are the victim, not the victim but you are the enjoyer of that scene is, am I right? है ना, समझ आ रहा है। तो महाभीष जो है उस समय गंगा को देखते हैं और निहारते हैं, एंड ही फील्स प्रोवोक्ड, ही इज एजिटेटेड, वो उत्तेजित हो जाते हैं, एंड ही वांट्स टू बी इन यूनियन विथ गंगा। ये सीन को ब्रह्मा जी देख लेते हैं, एंड ब्रह्मा जी being the head of the demigods जो है, he curses, उनको श्राप दे देते हैं गंगा को कि इस महाजनों देवताओं की सभा में जो है इस प्रकार का आचरण जो इनवॉलेंटरी था, कोई जान के नहीं किया गया था, बट सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, इसलिए मानकर जो है यू डन समथिंग विच इज नॉट एज पर द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ दिस रिलीजियस असेंबली। तो वो श्राप दे देते हैं कि नाउ यू आर नॉट फिट टू लिव इन दिस स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, अप कॉन्शियसनेस, यू फॉल डाउन एंड टेक अ बर्थ एज ए कॉमन मैन, लाइक मनुष्य की तरह आप जन्म लीजिए, ऐसा आएगा। तो ये जो महाभीष है, दिस बिकम्स शांतनु। महाभीष टेक्स बर्थ एज अ Shantanu and Ganga takes birth as a Ganga only, right? इंद्र के एक भाई थे, उनका नाम था धर्म देवता, और उनके 8 पुत्र थे जिन्हें 8 वसु कहा जाता है, अष्ट वसु कहा जाता है ना। और ये अष्ट वसु जो है, एक अगेन देयर इज एन स्टोरी इन अ पास्ट टाइम, ये अष्ट वसु जो हैं इस भौम लीला में एक बार जो है विचरण करने जाते हैं, और वो वशिष्ठ मुनि के आश्रम में आते हैं। वशिष्ठ मुनि मतलब लाइक ही इज लिविंग इन ए फॉरेस्ट, इन हिज हर्मिटेज, एक आश्रम में, वशिष्ठ मुनि के आश्रम में वो रहते हैं। और ये अष्टवसुस जब वहां पर आते हैं तो अष्टवसुस को वशिष्ठ मुनि बहुत अच्छा आतिथ्य प्रदान करते हैं, हॉस्पिटलिटी जिसे कहा जाता है। आतिथ्य मतलब हॉस्पिटलिटी। सो उस हॉस्पिटलिटी में उनको बहुत सारे अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाते हैं। जब हमारे घर कोई गेस्ट आता है, डिनर लंच पे हम इनवाइट करते हैं, तो वी एक्सटेंड आवर सेल्फ, मेक ए गुड पैलेटेबल डिशेस फॉर देम, फॉर देयर प्लेजर। तो ये जो वशिष्ठ मुनि है, ये उनको बहुत सारे व्यंजन ऑफर करते हैं, और जो अष्टवसु हैं ये बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, जो किसके पुत्र हैं? धर्म देवता के। वेरी नाइस। तो ये जो है, जो इंद्र के ब्रदर हैं, तो ये बड़े खुश हो जाते हैं, और ये जो है ये सोचते हैं कि पर्सन लिविंग इन फॉरेस्ट, हाउ कम ही कैन हैव सच ए सच ए ऑपुलेंस, इतना वैभव कहाँ से आया? मतलब हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं भाई ऋषि मुनि मतलब सब कुछ जैसे कंद मूल फल आदि जो है मियर, दे वुड बी लिविंग ए वेरी सिंपल लिविंग लाइफ। तो ये कैसे इतना एबंडेंस में, इतना ऑपुलेंस कहाँ से आया? तो वशिष्ठ मुनि से ये वसुस कहते हैं कि इतना ऐश्वर्य कहाँ से, इतना पैलेटेबल डिशेस कहाँ से? तो वो बताते हैं, वो देखिए वो हमारे जो है आश्रम में एक गाय है जिसका नाम कामधेनु गाय है। कामधेनु इज ए फीचर एक्चुअली, नंदिनी होती है, वो नंदिनी गाय होती है जो कामधेनु है। कामधेनु मतलब डिजायर फुलफिलिंग। काउज आर ऑलवेज कामधेनु एक्चुअली, काउज आर ऑलवेज डिजायर फुलफिलिंग। इफ यू हैव, इसलिए आपको पता है काउज एंड द फैमिली ऑफ द काउज, जब लॉर्ड शिवा के मंदिर में जाते हैं ना, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है, नंदी है यहाँ पे, इट्स देयर, आई हैव नेवर नोटिस्ड, आई थिंक इट्स देयर। तो इफ यू हैव टू प्रे एनीथिंग टू लॉर्ड शिवा, you have to pray in the ears of
नंदी, नंदी बीइंग द वाहन, उनके जो है उनका व्हीकल रहेगा, है ना. सो इफ यू टेल एनीथिंग not directly to the Lord Shiva, but if you speak anything, your desire into the ear of Nandi Maharaj, then it is, the application is forwarded to the master that way. And same way, the cows are representative of Krishna, they are dear to Krishna. तो इसलिए जो है, if you have to have some desire, spiritual material, you should pray to cows, कामधेनु. तो ये नंदी के पास जाकर वसु जो हैं ये प्रार्थना करते हैं कि भाई वी वांट यू कम अलोंग विथ अस जो है, पर जो है वशिष्ठ मुनि उनको मना कर देते हैं. तो व्हाट डू, दे गो एंड स्टील, ट्राई टू स्टील. ये जो अष्ट वसुज होते हैं ना, उसमें जो लास्ट वसु जो होते हैं, जो सबसे 8वें जो पुत्र होते हैं, हिज नेम इज प्रभास. His name is प्रभास. तो ये प्रभास जो है 8वें वसु जो होते हैं, इनकी पत्नी इनको कहती है, आई जस्ट वॉन्ट दिस काउ एट एनी कॉस्ट. वी सी मंडेन वुमेन्स ऑल्सो समटाइम इंसिस्ट कि आई वॉन्ट दिस साड़ी एट एनी कॉस्ट, समथिंग लाइक दैट. तो जो है उनको बहुत इंसिस्ट करती हैं, है ना, प्रो करती हैं कि जो गो एंड स्टील दैट नंदिनी गाय जो है, और दे गो टू स्टील. एंड ऑब्वियसली जैसा होता है कि हम गाय को कभी हाथ लगाते हैं तो वो रम्हाने लग जाती है, शी स्पीक्स आउट. और जो है वशिष्ठ मुनि वहां आ जाते हैं और ही कर्सेस दिस अश्वसुस टू पैरिश फ्रॉम दिस, यहां से खत्म हो जाएगी, मतलब उनको श्राप दे देते हैं कि अगेन दिस कल्चर ऑफ स्टीलिंग इज ए ह्यूमन बिहेवियर. दिस स्टीलिंग of others belonging is a human behavior. Go and fall on this planet, become the son of Ganga, और जो है you'll be delivered by Ganges. ऐसा ना, ये आप समझ रहे हैं, कनेक्शन समझ आ रहेगा. There are 2 different pastimes, जहाँ गंगा और जो है शांतनु महाराज का ये पास टाइम होने वाला, और यहाँ वसुस, अष्टवसुस का यहाँ पर पतन हुआ है. नाउ दिस अष्टवसुस टेक बर्थ फ्रॉम द वूम ऑफ गंगा, राइट. तो शांतनु का गंगा देवी के साथ विवाह होता है. या मतलब अगेन लॉन्ग स्टोरी, स्टोरीज विद इन द स्टोरीज की गंगा की सुंदरता को देखकर जो शांतनु जो है बहुत मोहित हो जाते हैं. मगर एक प्री रिक्विजिट होती है, एक कंडीशन अप्लाई, या एक शर्त होती है कि विवाह के पहले वो शर्त जो है गंगा देवी ले लेती है, उनसे प्रॉमिस ले लेती है इस बात का कि मैं जो कुछ करूंगी यू विल नॉट क्वेश्चन मी. इमेजिन इफ दैट हैपेंस इन योर लाइफ, योर वाइफ बिफोर मैरिज विल टेक ए वॉ फ्रॉम यू दैट वॉट एवर आई विल डू, विच एवर किटी आई गो, विच एवर प्लेस आई गो, यू विल नॉट आस्क मी. इमेजिन, बट ही डिड इट आउट ऑफ लव. तो ऑफिशियली उन लोगों का विवाह हो जाता है. गंगा देवी इज ब्लेस्ड विद द सन्स आफ्टर सन्स, एंड दिस 7 वसुस आर born, and every child is been drowned into the river Ganges by Mother Ganga. क्योंकि ये उन्होंने जो है वशिष्ठ मुनि से आशीर्वाद ले लिया था कि हम आ तो रहे हैं आध्यात्मिक जगत से, हम यहाँ हो तो रहे हैं, बट हमारा जो है मुक्ति भी जल्दी हो जाएगी, है ना. When he was pleased with their service या prayers. तो फिर इनको सबको पानी में बहा दिया जाता है, and they are being drowned into the water, and they get delivered, go back to him. मगर वशिष्ठ मुनि तभी कह देते हैं कि जो 8वां वसु जो है, प्रभास जो है, he is the culprit of this all plan. ये जो है, तो इसके लिए he'll have to suffer for long time. But it will be glorious, don't worry about, है ना. तो देखिए साधुओं के श्राप में भी आशीर्वाद ही होता है. There is a big plan, नहीं तो ये भीष्म कैसे बनते देवव्रत जो हैं. तो जब ये 8वें पुत्र देवव्रत का जब जन्म होता है, तो जो हमारे शांतनु महाराज अपने आप को रोक नहीं पाते, मतलब इट्स लाइक टू मच, कब तक रोक के रखूंगा. ही क्वेश्चंस गंगा कि भाई बहुत हो गया,
You killed my all 7 sons. I cannot bear the death of my 8th son. And Ganga बोलती है ठीक है, take your son, keep with you. I'm going. Goodbye. You have broke my promise. And she leaves back. मगर यहाँ पर शांतनु महाराज जो है इस बच्चे का लालन पालन की जिम्मेदारी देवव्रत की ले लेते हैं. Again another story. क्षत्रिय जो है दे एक्सेप्ट मेनी वाइफ्स, है ना. सो वन डे ही गोज टू द फॉरेस्ट, डीप फॉरेस्ट फॉर हंटिंग. और वहां पर उनकी मुलाकात जो है एक बहुत ही सुंदर मत्स्य गंधा नामक एक स्त्री से होती है जो शी इज रोइंग द बोट एंड क्रॉसिंग, मतलब हेल्पिंग पीपल टू क्रॉस ओवर द रिवर फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, राइट. एंड शी इज अ डॉटर ऑफ ए फिशरमैन, है ना. मछुआरे की पुत्री होती है. और वो जो है जो भी आगंतुक, है ना, ऐसा कुछ शब्द होता है बहुत सुंदर, आगंतुक जो विजिटर्स, है ना, आगंतुक मतलब विजिटर्स. सो दोज हु विजिट टू द फॉरेस्ट एंड दे वांट टू क्रॉस ओवर द रिवर, शी हेल्प्स देम टू क्रॉस ओवर बाय रोइंग इनटू द बोट. तो उस समय जो है पाराशर मुनि आते हैं वहां पर. एंड अगेन ऐसा कहा जाता है महाभारत में, ग्रंथ में लिखा हुआ है कि बाय द विल ऑफ द प्रोविडेंस, मतलब भगवान की इच्छा से ऐसे सेंटली पीपल हैव नो एजिटेशंस, है ना. पाराशर मुनि इज नोन फॉर व्हाट? एनीबडी नोस? नो. पाराशर मुनि को श्रील प्रभुपाद बार बार याद दिलाते हैं जिन्होंने भगवान शब्द के 6 ऐश्वर्यों की डेफिनेशन दी है. रिमेंबर, आई नो. भगवान शब्द कहां से आता है? जो भगवत्ता है. भाई आप कह सकते हैं कि गोविंद प्रभु भगवान है, कह सकते हैं ना. कलयुग में लोग क्लेम करते हैं कि दीदी भगवान, बाबा भगवान, नागा भगवान, मैं भगवान. टुमारो इफ आई क्लेम आई एम भगवान, ठीक है, तो कैसे? यू हैव टू प्रूव बाय 6 ऑपुलेंस. अगर 6 ऐश्वर्य आप में पूर्ण है तो आप भगवान है, वो किसी में भी नहीं है. तो वो जो डेफिनेशन है वो पाराशर मुनि ने दी है स्क्रिप्चर्स में. Don't remember exactly what exactly it was, but that is how Parashar Muni has been known. Great. अब पाराशर मुनि जो अब उस नाव में बैठते हैं तो उस समय जो है he feels want to unite with her, मगर उसमें से इतनी स्मेल आ रही होती है क्योंकि उसका नाम क्या? मत्स्य गंधा या मत्स्य योजन भी उनका नाम था. योजन, किलोमीटर तक स्मेल आती थी. किसकी? मछलियों की. हाउ कैन यू सिट इन ए बोट एंड बैठ भी जाओ तो उसके साथ आप यूनियन कैसे करोगे ऐसे व्यक्ति के साथ जिसमें से इतनी बैड ऑर्डर आ, मरी मछलियों की बदबू आ रही हो, अनफॉर्चुनेटली. तो वो उनको कहते हैं कि आई वॉन्ट टू हैव अ यूनियन विथ यू. तो वो कहती है कि नो वे, यू आर एन एल्डरली मैन, सेंटली बाबा जी हैं, साधु हैं, डजंट लुक नाइस, आई हैव नो अट्रैक्शन टुवर्ड्स यू. मैं आपके साथ कोई यूनियन नहीं करना चाहती हूँ. तो कहते हैं कि आई विल गिव यू 2 ब्लेसिंग्स, मैं आपको 2 आशीर्वाद देना चाहता हूँ, दूंगा. एक तो क्या होगा कि जो मत्स्य गंध, ये इसमें से मत्स्य गंध से आप में सारी गंध चली जाएगी एंड रादर यू विल बी smelling so good that everybody will get attracted towards you. Who doesn't want that? At least, especially women, you know, so much of order, scents, perfume, सारी industry इसी के ऊपर काम करती हैगी. I'm not looking here, huh? Sorry. This is not, I'm talking about the common women. You are Vaishnavis, so don't offend that. Take it in a defensive way. I don't feel offensive. तो और सेकंड ये था कि if I, huh? You will get your purity. Very nice. Yeah, thank you for reminding. And despite our union, you will be as pure as a virgin. You will remain virgin. So you will not lose your virginity, and you will be free from the smell. She agrees. Now what next? They did not unite by body.
एक्चुअली जो बहुत उन्नत, ये भौतिक जगत में ही सारा, मतलब 14 प्लानिटरी सिस्टम में स्वर्ग लोक तक ये शारीरिक आकर्षण और देह का देह के साथ संबंध होता है, मगर आध्यात्मिक जगत में ये शारीरिक आकर्षण नहीं होता। जैसे छोटे बच्चे लड़का लड़की खेलते हैं तो उनमें कोई आकर्षण होता है? नो। बट एज दे बिकम 10, 12, प्यूबर्टी उनमें अराइज होती है, देन नेचुरली दे फील अट्रैक्शन टुवर्ड्स ईच अदर। टिल बिफोर दैट नथिंग हैपेंस, दे आर लाइक जस्ट फ्रेंड्स, है ना, दे आर प्योर। तो इसी तरह से जो है, जो साधु हैं उनमें भी कोई ऐसा आकर्षण नहीं था। सो जस्ट बाय ग्लैंस जो है पाराशर मुनि जो है उनको गर्भ धारण कराते हैं, और उनके द्वारा जन्म किसका होता है? शील व्यास देव का। कृष्ण द्वैपायन शील व्यास देव का जन्म होता है उनके दृष्टि के मिलने से। सिर्फ ही इम्प्रेग्नेट्स मत्स्यगंधा, या और इनको क्या नाम है इनके, मत्स्योजन, या वेरी नाइस, और सत्यवती। सत्यवती जो है शी गेट्स इम्प्रेग्नेटेड, इम्प्रेग्नेटेड बाय हिम, एंड इस तरह से शील व्यास देव का जन्म होता है। कृष्ण क्योंकि स्वयं भगवान जो है लिटरली इनकारनेशन के रूप में उनका जन्म हो रहेगा, राइट। कृष्ण द्वैपायन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द्वैपायन? इज बिकॉज दैट ही इज बॉर्न ऑन ए आइलैंड एंड ब्राह्मण है, इसलिए ही इज ट्वाइस बॉर्न। द्वि मतलब ट्वाइस, पायन मतलब ऑन ए आइलैंड ही इज बॉर्न। शील व्यासदेव जो भगवान का ही अक्षर लिटरली इनकारनेशन है, राइट। हाँ, शक्तावेश अवतार के रूप में भगवान स्वयं जो है शील व्यासदेव के रूप में आते हैं। और आज हम सभी जानते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन हम किसके लिए मनाते हैं? शील व्यासदेव के प्राकट्य के रूप में मनाते हैं। शील व्यासदेव का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, बहुत कुछ कहा जा सकता है। अब जो है जब इनका जन्म होता है, शील व्यासदेव इज कंप्लीटली जो है अवधूत के समान है। ही इज बियॉन्ड बॉडीली कंसेप्शन ऑफ लाइफ, राइट। अवधूत मैंने 2 दिन पहले क्लास में बताया था। तो जो है वो जन्म लेते ही जंगल की ओर चले जाते हैं। अब क्या होता है कि शांतनु और सत्यवती के यूनियन से 2 पुत्रों का जन्म और होता है, और उनके नाम जो थे या चित्रवत और विचित्र वीर होते हैं। बट somehow one of them does not get married and second does not produce any child, so there is no successor for the kingdom. अब एक तरफ जो है यहां पर गंगा से जो शांतनु के पुत्र के रूप में जो है यहां पर भीष्म है, और भीष्म ने प्रतिज्ञा ले चुके हैं कि मैं आजीवन या बट जस्ट बैक एंड फोर्थ कि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, क्योंकि शांतनु, व्हाई डिड ही टेक इट, डू यू नो दैट? करेक्ट। तो जो उनको पता लगता है क्योंकि वो शादी नहीं कर सकते, विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि उनका ऑलरेडी एक पुत्र है। अगर विवाह करते तो एग्जैक्टली, या थैंक यू या। तो ये जब मत्स्यगंधा के साथ विवाह होना होता है तो उसके फादर जो रहते हैं इस विवाह से मना कर देते हैं, और वो कंडीशन अप्लाई, उनके फादर ही उनको मतलब एक तरह से मैनिपुलेट करते हैं, कहते हैं कि आई विल मैरी माई डॉटर टू यू ओनली when you promise me that the son of my daughter will become the successor. तो शांतनु महाराज कहते हैं कि I'm already married, I have a son. देवव्रत के रूप में मेरा सन है ऑलरेडी जो है, so how can I take this promise?
तो वो बहुत विचलित हो जाते हैं और ही बिकम्स वेरी मोरोज। एंड उनको जब देवव्रत देखते हैं कि पिता आप इतने शोकमग्न क्यों हैं, तो वो अपनी स्थिति बता देते हैं। वो कहते हैं कि एक्चुअली आई एम अट्रैक्टेड टू अनदर वुमन, एंड उसके फादर ने ये जो है मुझसे प्रॉमिस मांग रहे हैं वो कि आई कैन मैरी हिम ओनली व्हेन द सन ऑफ माय सन विच वुड बॉर्न आउट ऑफ हर विल बी द नेक्स्ट सक्सेसर। तो यहां पर भीष्म जो है, थैंक यू, सो भीष्म जो है यहां पर जो है प्रतिज्ञा लेते हैं टू बिकम ए सेलिब्रेट फॉर द लाइफ टाइम, राइट? समझ आ रहा है? कैन यू कनेक्ट ऑल द लिंक्स? तो वहां पर जो है, अब जो है कमिंग बैक टू द स्टोरी, कि यहां पर जो है उसको राज्य को चलाने के लिए क्षत्रिय हैं, तो राज्य को कोई रिस्पॉन्सिबल सक्सेसर तो चाहिएगा। तो यहां पर भीष्म पितामह जो है बीइंग ए वॉरियर, इस राजा के पास ये अधिकार होता है धर्म के अनुसार होता है कि ही गोज इनटू द राज्य, ही गोज टू द किंगडम एंड गेट्स द 3 वुमेन। वो है अंबा, अंबिका और अंबालिका। इन तीनों बहनों को वो लेकर आते हैं। और यहां पर जब हम सुनते हैं कि जो अंबा है, सबसे पहले अंबा को जो है, या उस समय जो है यहाँ पे शील व्यासदेव को बुलाया जाता है फॉरेस्ट से कि नाउ यू हैव टू प्रोड्यूस ए सक्सेसर। तो शील व्यासदेव तो समाधि में रहते हैं, तपस्या कर रहे होते हैं, इज लाइक लॉन्ग बियर्ड एंड मतलब बहुत ही अनप्लीजेंट उनका एक तरह से उनका जो वेश रहता है। तो अंबा जो रहती है, वो अंबा शी वॉज ऑलरेडी हैड ए अफेयर विथ शल्व। शल्व के साथ जो है उनका अफेयर होता है। तो भीष्म पितामह जब उनको लेकर आते हैं, देवव्रत उनको लेकर आते हैं, तो वो कहती है कि सी आई कैन नॉट हैव एनी यूनियन विथ हिम बिकॉज आई ऑलरेडी हैव ए बॉयफ्रेंड, मतलब आई ऑलरेडी हैव रिलेशनशिप विथ शल्वा। तो वो जो है मना कर देती हैं। तो ठीक है, मगर शल्व के पास जब भीष्म देन शी रिफ्यूजेस टू हैव यूनियन विद शील व्यासदेव, तो उस समय जो है वो भीष्म पितामह उनको शल्व के पास ले जाते हैं। तो शल्व जो है मना कर देते हैं, बोलते हैं कि यू हैव बीन टच्ड, यू हैव बीन टेकन अवे बाय अनदर किंग, सो आई विल नॉट एक्सेप्ट यू एनी मोर। Where would she go? न घर के न घाट के जो है। तो फिर शल्व, ये जो अंबा है, ये भीष्म पितामह को कर्स करती है, श्राप देती है, कहती कि आई विल बी द कॉज ऑफ योर डेथ। दैट्स हाउ शी बिकम्स यूनक एंड जो है शी गिव्स बर्थ टू द सन हु इज अ यूनक, she herself. Okay, in next life she becomes so much of intricacies are there. But anyway, she becomes the cause of death of Bhishma Pitama. Now who is left is Ambika and Ambalika, है ना? तो अंबिका जब शील व्यासदेव को देखती है तो उनका जो घैसली अपीयरेंस होता है उसको देखकर वो क्या करती है, आंखें बंद कर लेती है अपनी। मगर isn't it किसी की कोई लड़का देखने जाए और लड़की आंखें बंद कर ले तो इससे ज्यादा कुछ शर्मनाक हो सकता है किसी के लिए? बट that's what happened. तो शील व्यासदेव कहते हैं कि क्योंकि लॉ मतलब ये भगवान की इच्छा है एंड आई एम बाउंड टू प्रोड्यूस ए चाइल्ड थ्रू यू, तो अब आपका जो बच्चा रहेगा वो अंधा होगा। और कौन जन्म लेता है? धृतराष्ट्र का जन्म होता है। किससे? अंबालिका से, नो अंबिका से। अंबा, अंबिका, अंबालिका। तो अंबिका से जो है जन्म हुआ धृतराष्ट्र का। नाउ हु इज लेफ्ट इज अंबालिका। अंबालिका के साथ जब इसका यूनियन होता है शील व्यासदेव का, तो क्या होता है? करेक्ट। तो आउट ऑफ फियर जो है, ऐसा समटाइम दैट्स एक्सप्रेशन, समटाइम शी बिकम्स वेरी फियरफुल सीइंग दैट घासली अपीयरेंस ऑफ हिम, शी टर्न्स पेल एंड फियरसम। भयभीत हो जाती है और पीली पड़ जाती है, और उसके कारण जो जन्म होता है पांडु का, पांडु महाराज का होता है ना। पांडु का मतलब होता है पेल। पेल, पांडु शब्द का मतलब ही संस्कृत में होता है पेल। So she turns pale.
मगर यहां पर क्या होता है कि none of them is completely qualified to take the responsibility of running the kingdom. तो उस समय जो मेड सर्वेंट है, जो पैलेस में, मतलब वहां पर जो एक सेविका होती है, वो जो है उनका यूनियन जो है इनसे होता है और उनसे जन्म होता है विदुर का, द ग्रेट विदुर नीति, जो धर्मपारायण विदुर का जो जन्म है वो मेड सर्वेंट, हिंदी में क्या बोलते, दासी पुत्र जो है विदुर का जन्म होता है। So many back and forth we get lost where we actually. Just let me see what else. पुत्रों का है ना, कौरव गांधारी से जन्म लिया और कुंती महारानी और कौन, माधुरी और ओनली 2 ओके, उनसे 5 पांडवों का जन्म होता हैगा। देयर सो मेनी स्टोरीज। मतलब कुंती महारानी व्हेन शी वाज अ किड, वंस शी सर्व्ड दुर्वासा मुनि और उनकी ब्लेसिंग से जो है उन्हें ये इच्छा, उन्हें ये आशीर्वाद प्राप्त होता है कि वो किसी भी देवी देवता का आह्वान करके उनके साथ संतान की उत्पत्ति प्राप्त कर सकती हैं। सोचिए कि हर चीज के पीछे, मतलब एक तो बात ये समझना है कि साधुओं के आशीर्वाद में भी, या कहना चाहिए कि उनके श्राप में भी आशीर्वाद है और उनके शब्दों में कितनी गहराइयां हैं इसको हम समझ नहीं सकते, है ना। एक स्टोरी छोटी सी याद आ रही, बता दूं क्या। एक बार भगवान कृष्ण और बलराम जो है एक बार वृंदावन में कहीं फॉरेस्ट में जाते हैं और वहां पर एक बूढ़ी स्त्री होती हैगी और उसका आश्रय सिर्फ एक गाय होती है उसके पास, और गाय का दूध पीकर ही वो अपना जीवन निर्वाह कर रही होती हैगी, है ना। और वो गाय की जब कृष्ण बलराम वहां पर आते हैं और उनको जो है वो सेवा करती है उसी दूध से, और बलराम जी जाते हुए भगवान कृष्ण से कहते हैं कि आप इनको कुछ आशीर्वाद दे दीजिए, और जो है भगवान कृष्ण उनको आशीर्वाद ये देते हैं कि कल तुम्हारी गाय का जो है मृत्यु हो जाए। तो बलराम जी बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, बोलते हैं कि ये कैसा आशीर्वाद देगा। तो भगवान कहते हैं कि क्योंकि इसका आश्रय ये गाय है, या इसका लाइफ मेंटेनेंस ये गाय है, ये मेरा पूर्ण आश्रय नहीं ले पा रही, तो मैं इसका ये आश्रय जो आखिरी आश्रय है इसको भी मैं ले लेता हूं, ताकि ये पूर्ण रूप से निराश्रित होकर, पूर्ण रूप से भौतिक रूप से निराश्रित होकर मेरे ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित हो सके, है ना। तो कभी कभी भगवान जो कुछ करते हैं, या साधुगण या गुरु जो भी हमें करते हैं, उसमें उस समय ऐसा लग सकता है कि ये श्राप है, राइट। कभी कभी वी क्लेम आई एम चैंटिंग, आई एम डूइंग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस फ्रॉम सो मेनी इयर्स, नथिंग इज फॉलिंग प्लेस एज आई वांट, आई एम नॉट एबल टू पास माय एग्जाम्स, आई एम नॉट एबल टू सिलेक्ट, है ना। तो वी स्टार्ट कर्सिंग, ब्लेमिंग, काउंटर एक्टिंग, काउंटर ब्लेमिंग आवरसेल्फ, प्रभुपाद, एनीबडी। मगर हमें समझना होगा कि everything is a plan of Krishna, everything happens for the best। अगर ये कोई व्यक्ति समझ ले या श्रद्धा को इस लेवल तक ले आए कि जो भी कुछ होता है भक्त की लाइफ में, even if you are chanting 1 round, Krishna has started acting in your life। You let Krishna intervene in your life and see whatever happens for the best। What looks materially is the worst is spiritually best। संसार आपको निकम्मा, यूजलेस, या whatever the people would think about it, but you are a great devotee if you maintain this
faith that everything is happening by Krishna's plan. बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यही श्रद्धा रख पाना या मेंटेन कर पाना और उस श्रद्धा को विपरीत अवस्थाओं में बनाए रखना जो बहुत बड़ा चैलेंज है। उस समय आपका टेस्ट होगा कि आपने कितनी श्रद्धा है, कितनी भगवान के ऊपर है। देखो सब अच्छा चलता है तो सब कुछ भगवान की कृपा से आ रहेगा, सब भगवान का दिया हैगा, सब भगवान की कृपा है। दूधो नहाओ पूतो फलो, सब बढ़िया चल रहेगा, सारा ऐश्वर्य, सारा ऑपुलेंस, सब कुछ जो है भगवान की कृपा से है। मगर जब जीवन में सब कुछ उल्टा चल रहा हो, हम कंगाल हो जाएं, बर्बाद हो जाएं, बैंकरप्ट हो जाएं, पर ऐसे में भी देख पाएं कि भगवान की ये भी कृपा है, उसके लिए बहुत गहरी श्रद्धा चाहिए और वही टेस्ट हैगा। और उसके बाद भगवान सब कुछ दे देते हैं एक्चुअली, पता है। पर वो ब्रेकअप पॉइंट होता हैगा। उस ब्रेकअप पॉइंट तक बहुत ज्यादा लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, छोड़ देते हैं भक्ति। पर उस ब्रेकअप पॉइंट के बाहर जो चले जाता है, ऊपर जो उठ जाता है, वो भक्त बन जाता है, वो एक्चुअली डिवोटी बन जाता है। हम सब प्रैक्टिसिंग डिवोटी, वी आर नॉट डिवोटीज एक्चुअली। हम भक्त नहीं है क्योंकि अभी हमने कोई टेस्ट नहीं दिया, हमारा कोई एग्जामिनेशन ही नहीं हुआ है। छोटे छोटे टेस्ट होते हैं, इसी में हम फेल हो जाते हैं। उठना, 16 माला करना, 4 नियम में हम फेल हो जाते हैं, तो बड़ा टेस्ट कौन लेगा आपसे? यू हैव टू बिकम क्वालिफाइड टू गो फॉर दैट हायर टेस्ट, राइट। जो 10th 12th ग्रेजुएशन करने के बाद पीएससी एमपीपीएससी के एग्जाम में कोई ऐसे थोड़ी बैठ सकता, उसका भी क्वालिफिकेशन है ना, तभी तो वहां तक पहुंच पाते हैं। तो यही हमें देखना कि भक्ति जीवन में भी यू हैव टू गो थ्रू टेस्ट टू प्यूरिफाई योरसेल्फ। महाजन बनना, भगवान के भक्त बनना, यू हैव टू गो थ्रू टर्मोइल्स, यू हैव टू गो थ्रू क्रश, है ना। जो पिसने के लिए, मिटने के लिए तैयार है, वो उस पार हो पाता है। इट्स नॉट इजी। आने वाली क्लासेस में हम थोड़ा सा शायद और भीष्म पितामह की ग्लोरीज करेंगे और फिर भीष्म के द्वारा उस ग्लोरियस डिपार्चर के समय कहे गए 10 श्लोकों को हम समझने का प्रयास करेंगे अपने स्तर पर। जस्ट 10 वर्सेस विच कैरीज द एसेंस ऑफ लाइफ। और उसको सुनने के लिए बड़े बड़े महात्मा लोग जो है एकत्रित होते हैं, बड़े बड़े साधुओं का सभा होती है। इमेजिन ए पर्सन इज लाइंग ऑन द डेथ बेड, लॉर्ड कृष्णा इज स्टैंडिंग। ये भी सीन आपने देखा होगा। और 5 पांडवास आर स्टैंडिंग विद द फोल्डेड हैंड्स एंड द सेजेस हैव असेंबल्ड फ्रॉम ऑल द 14 प्लैनेटरी सिस्टम। The sages and the demigods have come, appeared to hear this message of भीष्म पितामह। क्योंकि आपको पता है, मरने वाला व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। आप सारे जीवन छठ कर्म कर लो, क्या बोलते हैं उसे, हाँ, सारे बुरे काम कर लो, पर मरते वक्त आदमी कन्फेस करता है अपने आप को, प्लीज फॉरगिव मी, आई हैव डन व्हाट व्हिच आई शुड नॉट हैव डन। पर यहां तो महाजन इतने महान भक्त हैं भगवान के। What he is going to speak is the essence of life, is the essence of religious principles जो है वो 10 वर्सेस में जो है भीष्म स्तुति के रूप में वो कहते हैं। तो उसको हम और ध्यानपूर्वक भागवतम से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। So thank you very much. I'll just pause here. If you have anything to ask, you can ask. एक्चुअली मतलब लास्ट 2 ईयर से मतलब भीष्म पंचक आते हैं, इवन कार्तिक मास भी आता है। लेकिन एक्चुअली अभी मतलब जब भीष्म स्तुति एंड दिन जब कथा सुनी ना, तो उसके बाद में जो एक्चुअली लाइक रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली में मतलब भीष्म पितामह का क्या स्तर था। और वो जो हम भीष्म स्तुति सुनते हैं ना, तो जैसे आपने बोला ना कि एक्चुअली में वो एजेंस है पूरा, तो उसमें जब अपन भीष्म स्तुति सुनते हैं तो उसमें भीष्म पितामह भगवान कृष्ण के सामने पूरा बताते हैं कि एक्चुअली मतलब भगवान कृष्ण युद्ध के समय कैसे लग रहे थे, और पूरा स्तुति में आते हैं उसमें। तो भगवान का जो एक, जैसे इवन हम इमेजिनेशन भी करें तो उसमें पूरा एक स्टोरी चलती है। तो हमने कभी भगवान को ऐसे देखा नहीं कि कैसे युद्ध लड़ा होगा, लेकिन जब भीष्म पितामह के शब्दों से जब सुनते हैं
तो रियल में लगता है कि एक्चुअली में कैसे युद्ध हो रहा होगा और भगवान कैसे युद्ध कर रहे हैं। और इवन भीष्म पितामह बताते हैं कि कैसे जब वो जो पहिया उठाते हैं और भीष्म पितामह की ओर जाते हैं तो भगवान के जो है पसीना आता है भगवान के चेहरे पे, और भगवान का जो ऊपर का जो गारमेंट्स जिसको हम उत्तरी या उनके जो शील्ड है, उनका जो कवच है, वो टूट के नीचे गिर जाता है ज़मीन के ऊपर। और भीष्म पितामह कैसे जब उनके पास पहुंचते तो भीष्म पितामह हाथ जोड़ के जो है दोनों हाथ ऊंचे कर देते, खड़े कर देते, शरणागति। तो और बोलते हैं कि एक्चुअली में मैं आपका यही रूप देखना चाहता था कि हर व्यक्ति की एक अपनी डीटीज होती हैं, आपको पता है। एक साधक को भगवान के एक विग्रह के एक स्वरूप को अपने चेतना में धारण करना चाहिए। अभी वी आर शफलिंग सीइंग डिफरेंट फॉर्म्स एंड भगवान के अलग अलग अवतारों में भगवान के अलग अलग रूपों का हम ध्यान करते हैं, बट एक साधक को एक स्वरूप का ध्यान करना चाहिए हर समय। और भीष्म पितामह का जो विग्रह है जिसको वो भगवान देखते हैं वो है पार्थ सारथी। क्या बोला जाता है उसे? पार्थ सारथी। जब भगवान ही इज ऑन द चैरियट, यू नो, होल्डिंग, जो भगवद गीता का जो फ्रंट सीन है वो पार्थ सारथी है। वो सीन जो है वो भीष्म पितामह का मेडिटेशन है एक्चुअली। वो भगवान को उसी रूप में देखना चाहते थे, पार्थ सारथी के रूप में। और वो कब होगा? जब when you will fight against कृष्णा। अगर इमेजिन, अगर भीष्म पितामह पांडवों के साथ होते तो क्या उनको ये सीन देखने को मिलता? No, somebody is fighting parallel, somebody is standing parallel to you. So can you see him full glance all the time in that Swarup? No. So Bhishma Pitama fought on opposite side only to see that form. Because he wanted to see Krishna riding on the chariot and Arjuna standing, establishing the principle of religion that where you are, there is विक्ट्री इज एक्चुअली, राइट। तो ये बहुत सुंदर बात है कि प्रभु कह रहे हैं कि जो प्रभु ने कहा बहुत सुंदर बात। प्रभु कह रहे हैं कि जब मतलब काफी सालों से वो प्रयास कर रहे थे भीष्म पंचक को फॉलो करने का, मगर ही वाज इंस्पायर्ड आफ्टर हियरिंग भीष्म स्तुति। सो बी प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट ईयर, है ना। तो नेक्स्ट ईयर भीष्म पंचक को फॉलो करने के अलग अलग स्तर हैं। सबसे ऊंचा स्तर है कि जो एकादशी निर्जला हो, दूसरे दिन जो है थोड़ा सा गोबर का आहार लिया जाता है, थोड़ा सा गोबर। उसके नेक्स्ट डे गोमूत्र का पान किया जाता है। लुक्स लाइक बियॉन्ड इमेजिनेशन, बट ठीक है, एनीवे दैट्स नॉट अवर लेवल। थर्ड डे जो है गाय का दूध लिया जाता है। गाय का दूध, गोमूत्र, गोबर, घी, समथिंग लेफ्ट, दही, या दही एंड घी। तो 5 दिनों में इसका पान किया जाता है और शायद जो पूर्णिमा के दिन 5 को मिला के उसका पान किया जाता है। ये एक बहुत ऊंचा स्तर होता है, पर ये हमारे लिए रिकमेंडेबल नहीं है क्योंकि अभी हम इतने ऑस्टियर नहीं है। एम्बुलेंस बुलाना पड़े, आईसीयू में जाएं, इससे अच्छा है कि वो सीन नाटक ना हो। तो इसलिए उसका एक निचला स्तर है, सेकंड स्टैंडर्ड है। व्हाट इज दैट कॉल्ड एज? ना उसका एक नाम है। डू यू रिमेम्बर? नो, आई एम स्किपिंग। तो उस लेवल पर जो है पहला एकादशी तो है वो तो निर्जला रखी जाती है, दूसरे दिन से जो है उसको फल पे ही रखा जाता है, राइट। पंचदव तो हो गया, वो तो नहीं फॉलो पाएगा। फिर सेकंड क्या है? इट्स ऑन फ्रूट्स ओनली, या। सो जैसे हम बोलते हैं ना, एकादशी जो है वो निराहार, फलाहार पे रखने का है। तो 5 दिन फ्रूट्स, बट ऐसा नहीं कि बोरी भर के फ्रूट्स आ गए। ऐसा भी नहीं कि सारा दिन जूस पीते रहे। नो, नॉट लाइक दैट। एकासना करके एक सीमित मात्रा में फल का आहार लिया जाता है, सो जस्ट टू मेंटेन द लाइफ।
मगर ऐसा भी नहीं कि बिस्तर पे लेटे रहे, साधना करनी है, अपने सारे कर्तव्य पूजा पाठ जो है शास्त्र अध्ययन सब कुछ करना होता है, पर उसके साथ साथ में जो है सिर्फ फलाहार पे रहना होता है। और उसका पारायण जो है वो पूर्णिमा के दिन किसी वरिष्ठ वैष्णव को प्रसाद खिलाकर फिर उसके बाद में जो है ये प्रसाद ये फास्ट जो है फिर तोड़ा जाता है, तब जाके उसका पूरा फल मिलता है। सो हम जो प्रभु कह रहे थे, मैं जिस बात को ग्लोरीफाई करना चाह रहा था कि द पावर ऑफ हीरिंग, जब हम श्रवण करते हैं परंपरा में और उसका महत्व समझते हैं, तो हमको लगता है कि आई हैव लिव्ड लॉन्ग लाइफ, 20-25 साल से लेकर 50 साल तक हम लोग जिए और हमने कभी कोई ऐसी घोर तपस्या नहीं की। हमें ये नहीं कहा जा रहा कि नग्न होकर हिमालय पर जाएं या ऐसा कुछ, नथिंग वेरी ऑस्ट्रियर, बट दीज स्मॉल ऑस्ट्रियरिटीज वी कैन डू इट एटलीस्ट once in lifetime. Let whatever the consequence may be, but at least take that vow, strength, prayers के द्वारा भगवान और गुरु को प्रार्थना करके जीवन में कभी तो उसका पालन करें, है? तो we should be inspired to do भीष्म पंचक, if you miss this year, next year. पर ये कब होगा? जब हम भीष्म पंचक को, ये भीष्म स्तुति को ध्यान पूर्वक सुनेंगे, will be motivated for the next time. Now you lost this time, है ना? So thank you very much. We'll end here. So आज हम लोग गोवर्धन पूजा is all done, क्या है?